शांति और न्याय के लिए हथियार उठाना जरूरी हो जाता है। सन 1971 में भी ऐसे ही हालात बन गए थे, जब मानव इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक को रोकने के लिए और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए भारत को जंग के लिए तैयार होना पड़ा। हालांकि जंग की ज्यादातर कार्रवाई तो पूर्वी मोर्चे पर हो रही थी, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर जो हुआ उसने सारे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। यहाँ मुश्किलों को पार करके वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस की वो गाथा लिखी गई जो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। पूर्वी पाकिस्तान को एक नई पहचान दिलाने के लिए संघर्षशील वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा था। इस कारण पाकिस्तान ने भारत पर एक और हमला करने का फैसला किया। बांग्लादेश से हजारों किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पाकिस्तानी हमले का शिकार बनने वाली पहली कुछ जगहों में से एक थी। लेफ्टिनेंट धर्मवीर की प्लाटून को पेट्रोलिंग करते समय सीमा पार से हलचल का शोर सुनाई दिया। इस हलचल में उन्हें साफ साफ पता चल गया कि वहां बड़ी संख्या में टैंक हैं जो लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे हैं। सर, हेडिंग टुवर्ड्स लोंगेवाला हमारी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी पोस्ट पे हमला करेंगे सर, ओवर। मेजर आत्मा सिंह जो सेना निरीक्षण पोस्ट से उड़ान भर रहे थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी की जानकारी दी जो सीमा से 16 किलोमीटर दूर थी, जिसमें लगभग 3000 जवानों की इंफेंट्री ब्रिगेड, 48 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आदि थे, और ये सब भारत पर हमला करने लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे थे। लोंगेवाला में भारतीय सेना की ये पोस्ट मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमांड में 23 पंजाब इन्फेंट्री सोल्जर्स और बीएसएफ की टुकड़ी ने संभाल रखी थी। इनके पास न तो तोपखाना था, न कोई टैंक सपोर्ट थी, न किसी तरह की बारूदी सुरंगें थी और न ही वायुसेना की कोई सपोर्ट थी। आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है, क्योंकि एयरफोर्स कल सुबह तक हमारी मदद के लिए नहीं आ सकती और सुबह होने के लिए काफी वक्त बाकी है। देख शिवा पर मोह शुभ कर मन दिल कब हो न टरो, न डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हमले की पहली दस्तक ठीक आधी रात के बाद हुई। पाकिस्तानियों ने अपने मीडियम आर्टिलरी गन से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बीएसएफ डिटैचमेंट के 10 ऊंटों में से 5 मारे गए। भारतीय सेना ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने तब तक कोई फायर नहीं किया जब तक पाकिस्तान के बड़े टैंक उनसे 15 से 30 मीटर करीब तक नहीं आ गए थे। उन्होंने अपनी रिकॉयलर्स राइफल्स संभाल के रखी हुई थी। उन्होंने अपनी पहली जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 टैंकों को उड़ा दिया। इस फायरिंग ने पाकिस्तानी सेना को हिला दिया। उनके पांव उसी वक्त लड़खड़ा गए, क्योंकि इस फायरिंग से पाकिस्तानी टैंकों पर लगे एक्स्ट्रा फ्यूल बैरल्स पर वार किया गया था। पाकिस्तानी सैनिक इन टैंकों पर जैसलमेर तक जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल के टैंकर साथ देकर चल रहे थे। इस धमाके से इन टैंकों में जो आग लगी वो इतनी ज्यादा थी कि ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को सारा मंजर साफ साफ दिखाई देने लगा, जबकि पाकिस्तानी सैनिकों के सामने आग और धुएं ने पर्दा बना दिया था। हमारी तरफ बढ़ती पाकिस्तानी सेना को रुकना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिकों को कांटेदार तारे दिखाई दी जो अंधेरे के कारण उनसे नजरअंदाज हो गए थे। वो सतर्क हो गए थे, क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि आसपास बारूदी सुरंगें बिछी हुई हो सकती हैं। पाकिस्तानी सेना ने बारूदी सुरंगें ढूंढना शुरू की और इस काम में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 2 घंटे गंवा दिए। सुबह की रोशनी उन्हें मात देने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानियों ने 2 घंटे बाद फिर से इस पोस्ट को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो चुके थे, क्योंकि जब तक वो दूसरे हमले के लिए तैयार होते, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लोंगेवाला पोस्ट के आसपास की रेत में धंस गए थे।
भारतीय सेना की कंपनी बराबर नकवी ने अपने से कई गुना बड़ी ब्रिगेड को राइफल, मशीन गन और मोर्टार के फायर से पूरी रात रोके रखा और उनके 12 टैंक तबाह कर दिए। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल बहुत मजबूत हो गया और पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स को अपने हमले का प्लान विफल होता नजर आया। सुबह होने तक भी पाकिस्तानी सेना भारतीय जमीन पर पांव नहीं जमा पाई थी। पॉप फटते ही आसमान में हमारी भारतीय वायुसेना के हंटर प्लेन आ गए थे। उन्होंने हमारी सरहद में घुसे पाकिस्तानियों पर बमबारी करनी शुरू कर दी। There was no panic as such, but we decided to change the armament over the aircraft to tank penetrating rockets, armor penetrating rockets, and that took some time. The ground crew worked very hard in the darkness and got the aircraft ready by dawn. पाकिस्तान की सेना भाग गई थी या फिर मार दी गई थी। हमारा जो दुश्मन लोंगेवाला में नाश्ता, जैसलमेर में लंच और जोधपुर में डिनर करने निकला था, वो खुद ही चील कौवों का भोजन बन चुका था। दुनिया में न जाने कितने युद्ध हुए हैं, लेकिन दुनिया में आधुनिक युद्धों के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण होगा जिसमें इस तरह से एक तरफा परिणाम मिले होंगे। ब्रिगेडियर जॉन पुरी को उनकी पराक्रम, वीरता और अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतवर्ष में उनके नेतृत्व, साहस और देश के लिए उनकी मर मिटने को तैयार रहने वाली भावना के लिए देश सदा उनका आभारी रहेगा। यदि हम लोंगेवाला हार जाते तो 1971 के युद्ध का परिणाम शायद कुछ और ही होता। पाकिस्तान को जोधपुर तक जाने का सीधा रास्ता मिल जाता और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाता। लोंगेवाला में हुई जंग और उसमें मिली जीत ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से कोई भी युद्ध जीतने में सक्षम है। और इस जीत के साथ भारतीय सेना ने अपने भविष्य के युद्धों में जीत की नींव रखी। फिर वो चाहे 1984 का सियाचिन युद्ध हो, 1999 का कारगिल हो या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान का घाव हमेशा ताजा ही रहेगा। तेजी से बदलते हुए समय में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में भविष्य के युद्धों का स्वरूप भी बदलने जा रहा है। नए दौर से नई चुनौतियां, नए तौर तरीकों और राष्ट्र रक्षा के बदलती जरूरतों के हिसाब से आज हम देश की सैन्य ताकत को तैयार कर रहे हैं। दुनिया भर में भारतीय सैनिकों जैसा मनोबल और देश पर मर मिटने की भावना कभी नहीं देखने को मिलती है। बाप के जवान पीछे नहीं हटते, देश के लिए चलना किस लिए, धरती माता के लिए चल रहा। हम तो देखते हैं कि एक बार और मौका दे। हमारे भाइयों के साथ जज्बा देखा है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मरुस्थल की रेत हूं, सियाचिन का आसमान हूं। मैं दुश्मन